हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, परसेंटेज अपना टॉपिक चल रहा था। परसेंटेज का 7 पार्ट आप लोगों के सामने है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते जाते हैं। ठीक है, आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन आज का, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पहला क्वेश्चन आज का ये है कि मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर और 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपये हो तो वह क्या बचाता है। ठीक है, कितने रुपए उसमें से बचाता है, ये बताता नहीं, बचाता है, बचाता है, सेविंग सेविंग है ये। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, आ जाइए दोस्तों। माना कि मोहन की आय पहले 100 थी, 100 थी। ठीक है, अब उसकी आय 20% पढ़ाई पर लगा देता है, तो 20% लगा दी। 20% मतलब 100 में से 20% उसने लगा दी। अगर 100 में से 20% वो पढ़ाई पर लगाएगा तो बचेगा कितना उसके पास, 80। अरे यार, बचेगा उसके पास कितना, 80। ये 80 बच गया दोस्तों। 80 बचा, उसके बाद में बोल रहा है कि 25%, सॉरी, हमें जितना भी खर्च हो रहा है, 100 कमाता है वो, 100 कमाता कितना है, उसकी मासिक आय। मासिक आय मतलब 100%, जो जितना वो कमाता है। महीने में कमाता है 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये कमा रहा है। उसके बाद में वो खर्च कितना कर रहा है, 20, 30 यातायात पर और 25% किस पर, अन्य पदों पर। तो उसकी आय, अब इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, खर्च को जोड़ लेंगे और खर्च 100 में से आय में से खर्च को घटा देंगे। तो जितना खर्च घटेगा और जो बचेगा वो बचत में ही तो बचेगा ना, तो वो हम बचा लेंगे। कितना बचाएगा ये देखते हैं, 3 और 2 5 और 2 7। दोस्तों 100 रुपये में से 75 रुपये वो खर्च कर देता है, तो उसके पास कितना बचा, 25। 25 बचा उसके पास। ये हो गई बचत ना, बचत और ये आय। तो 25 रुपये वो बचाता है दोस्तों। यहाँ उसकी आय 100, लेकिन हमें दी गई है 500। कितने गुना है, 5 गुना। तो दोस्तों ये भी 5 गुना होगा, तो ये आएगा 125 रुपये बचत के। ठीक है, जो हमें आय दे रखी है वो दे रखी है 500 रुपये। माना कि 100 हमने माना था और अब वो 500 है, तो कितने गुना है, 5 गुना है। तो हमारा जो बचत है वो भी 5 गुने होगी। तो बचत 5 गुने होगी, तो 25 का 5 गुना 125। तो दोस्तों आंसर अपना आ जाएगा 125। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। ठीक है, और आगे शेयर भी ज़रूर करना, सॉरी। श्याम, अगला क्वेश्चन देखिए। श्याम अपनी आय का 45% राशन पर और 15% कपड़ों पर, 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। दोस्तों एक ही तरह के, एक ही टाइप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि अगर एक समझ में नहीं आए तो दूसरे को थोड़ा ध्यान से देखना, वो समझ में आएगा। ठीक है, तो 45% पहले, फिर 15% कपड़ों पर और 20% किस पर, अन्य मदों पर खर्च करता है। तो दोस्तों वही आय, आय होगी इसकी 100। ठीक है, आय इसकी 100 होगी, तो दोस्तों 5 और 5 10,
खर्च कितना करता है, सॉरी 5 और 5 10, 0 और 1 4 5, 5 और 3 8। माना कि 100 में से 80 रुपये वो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी होगी, बचत होगी 20 रुपये। 100 रुपये में से 80 रुपये वो खर्च कर देता है, तो बचत होगी 20 रुपये की। तो 20 रुपये हमें दे रखा है, 75 रुपये बचाता है, उसके पास 75 रुपये बचे हो तो उसकी आय। अब आय पूछ रहा है, पहले अपन से बचत पूछा था, अब आय पूछ रहा है कि उसके पास 75 रुपये बचे हो तो हमें बचे कितने थे हमारे पास 20, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 75 रुपये बचे हुए हैं, तो उसकी आय माना कि 100% हमें याद करनी है। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, 75 बटे 100 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 20 से 100 को निकालेंगे तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ये 5 बार चला जाएगा, तो 75 इंटू 5 करेंगे तो ये आएंगे 5 जाम 25 और 5 7 35 और 2 37, 375 अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 375, 375 अपने उसकी जो मासिक आय वेतन उसका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, सुरेश अपनी आय का 40% भोजन पर और शेष का। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में और उन दो क्वेश्चनों में बहुत अंतर है। अगर आप एक जैसे ही समझकर उसी तरीके से कर दोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। देखिए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि 40% भोजन पर अपनी आय का, माना कि आय क्या है, जो उसकी आय है वो है 100। ठीक है, अगर उसकी आय 100 है तो 40% भोजन पर खर्च कर देता है। शेष का दोस्तों 100 का 40% क्या होता है, 100 का 40% 40, तो 40 माइनस करेंगे 100 में से, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60। और शेष का, अब बचा कितना अपने पास 60, बचा कितना था 60 रुपये। शेष का 50% हिस्सा यातायात पर खर्च करता है। 60 का आधा हिस्सा क्या होगा, 60 का आधा 60 का आधा 30, तो इसमें से 30 माइनस करेंगे तो दोस्तों बचेगा अपने पास कितना 30 रुपये अब तक बच रहे। तथा उसके बाद में देखिए, तथा उस शेष का 30% अन्य किताबों पर खर्च करता है। इसका भी 30% निकालेंगे 30 का तो 100, 1 0 से 1 0, ठीक है, 3 3 9। अगर 30 में से 9 निकालेंगे तो दोस्तों अब उसके पास बचेगा 21, तो 21 रुपये बचाता है 100 में से। यदि प्रति माह 2520 रुपये बचत करता है, प्रति माह बचत करता है, कितनी करता है, यहाँ पर 100 में से 21 रुपये बचा था, लेकिन हमें दे रखा है 2520 रुपये की वो बचत करता है। 2520 रुपये की वो बचत करता है, तो दोस्तों उसकी आय हमें निकालनी है। तो आय निकालने के लिए हमें इसको 21 से गुणा करना भाग देना पड़ेगा। 1% की निकालेंगे, फिर 100 की हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 एकम 21, 1 बच्चे 4 और यहाँ हो जाएंगे 42, तो 21 2 42, तो 120। ठीक है, 120 गुना हो रहा है ये, तो दोस्तों 100 से भी 120 गुना होगा तो ये आ जाएंगे 12,000। 12,000 उसकी आय आ जाएगी दोस्तों। मासिक आय कितनी आ जाएगी 12,000। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर,
शेष का 30% 30% किराए पर मकान का किराया देता है और शेष का 1/3 भाग खिलौनों पर। दोस्तों वहाँ पर हमें परसेंटेज में दे रखा था, परसेंट में। यहाँ पर 1/3 अन्य खिलौनों पर खर्च करता है। यदि प्रति माह 500 रुपये की बचत, 5000, ये 5000 नहीं है दोस्तों, 5600 रुपये है। 5600 रुपये की बचत करता है। 5600 रुपये की बचत करता है तो उसके पास मासिक आय कितनी आती होगी महीने भर में। ठीक है, तो देखिए इन्हें हम करेंगे, कैसे करेंगे उसी तरीके से करेंगे। तो कैसे करना है इन क्वेश्चनों को देखिए। आय का 20% भोजन पर, ठीक है, आय का 20% भोजन पर। तो दोस्तों देखिए, माना उसकी आय x है, माना उसकी आय x है, माना उसकी आय क्या है x इंटू, हमें पता नहीं उसकी मासिक आय क्या है, तो हमें 20% भोजन पर, माना कि उसको 20% भोजन पर खर्च करता है वो, तो 20% का मतलब 80 रुपये बटे 100 इंटू शेष का 30%, जो इसमें से बचेगा उसका 30% मतलब 70%, ये 70 हो जाएगा। तथा शेष का, अब इसमें से बचेगा उसका भी 1/3, तो 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/3 यहाँ हम इसमें से निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसकी बचत आ रही है फिर 5600 रुपये, 5600 रुपये उसकी बचत है। तो हमें इसको करने का ये तरीका आएगा। हम न्यू पेज ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको उल्टा करेंगे क्योंकि x की मान निकालेंगे। अगर हम इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर यहाँ निकालेंगे, तो दोस्तों ये 56 इधर आ जाएगा, ये सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों कि x बराबर 5600 इंटू 100/80 इंटू 100/70 इंटू, अगर 1/1 से ही 1 माइनस 1/3 को हम हल करेंगे तो यहाँ आएगा 3 एक बार जाएगा और 3 बार जाएगा, और यहाँ 1 और 1 1 में 1, तो 2/3 बचेगा अपने पास। तो दोस्तों इसे हम यहाँ लिखेंगे 3/2, क्योंकि उल्टा करके लिखते हैं ना। ठीक है, तो अब देखिए इसको हल करेंगे, तो हम इसको हल करते हैं तो ये आएगा अपने पास, क्या बचेगा, 1 0 से 1 0, ये 0 ये 0। ठीक है, 8 7 56, 8 7 56 से 56, दोस्तों यहाँ बच गए 100। ठीक है, और यहाँ बच गए 100, यहाँ हो गए 3 इंटू 10 30 इंटू 10 300, तो 300 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएंगे 30,000 इंटू नहीं x बराबर, अब बटे में अपने पास क्या बच रहा है, नीचे ये 2 बच रहे हैं, 2 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15,000। तो 15,000 अपनी मासिक आय आ जाएगी उसकी। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हुई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर।